हेलो दोस्तों, स्वागत है आर्य पाठशाला में। मैं आपका वैभव भैया आपको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ क्लास 9। मैं आपको इस पूरी जर्नी में साथ दूंगा। आपसे भी यही उम्मीद करूंगा, जितने लेक्चर में डेली जब भी लेक्चर आएंगे आगे, आप उन्हीं को उसी टाइम पर देखें और एक ही बार में कंटिन्यूटी में देखें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर बताएं और जल्द से जल्द हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि है मोशन। वैसे तो इसमें पूरे चैप्टर में मोस्टली कॉन्सेप्ट सारे ही ईजी हैं, बट कुछ हार्ड भी हैं। उनको भी हम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोशन। मोशन होता क्या है? रेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाएंगे। चिंता मत करिए, सारी चीज़ें जितने भी एनसीईआरटी है सारे इस पूरी सीरीज को देखने के बाद मोशन चैप्टर की एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का सॉल्व कर पाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस। और इन तीन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ग्राफ्स हैं, जो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? मोशन एनीथिंग विच इज चेंजिंग। कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। बस दो चीज़ें हमें याद रखनी है। कोई भी चीज़ अगर मोशन में तभी कहलाएगी, वो एक तो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, और सराउंडिंग में जो भी चीज़ है वो रेस्ट पे होनी चाहिए उसके रेस्पेक्ट में, तभी वो चीज़ मोशन में कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे एक कोई स्ट्रेट लाइन पर रोड है, और आप यहाँ पे आप खड़े हैं रोड के अलॉन्ग साइड, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपकी मम्मी आने वाली है कहीं से। आप गली के बाहर आके खड़े हो गए गेट पे, मम्मी आ जाएं आ जाएं। यहाँ से इतने में आप एक कार निकल के जाती है। एक इंस्टेंस पे आपने देखा कार यहाँ पे है, आप रेस्ट में खड़े हैं, पहले इनिशियली यहाँ पे है कार। फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा, टाइम के साथ मान लीजिए 2 सेकंड के बाद एकदम से गाड़ी निकल के गई, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गई गाड़ी। ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, ये वाली। लेट्स सपोज इट्स डी। इसने डी डिस्टेंस करी, पोजीशन चेंज करी, तो ये क्या हो गई? गाड़ी आपके लिए मोशन में। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये किस चीज में हो गई? मोशन में। वेरी सिंपल। मैंने बस यही है मोशन। इसको मुझे तो लगता नहीं आपको कोई समझाने की इसमें जरूरत भी थी, आप वैसे ही बहुत समझदार हो। ठीक है भैया, आगे समझ में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इन इट्स पोजिशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग जितनी भी है उसकी, वो रेस्ट पे होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, जिसका हम पता करना चाह रहे हैं कि वो मोशन में नहीं है या नहीं है। तो यही सिंपल लिखी हुई है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मोशन में कोई और दिक्कत नहीं है ना? ठीक है भैया, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? ये भी बताना पड़ेगा। चलिए, हमारा जो काम है थोड़ा बेसिक समझा देते हैं। वैसे तो इसमें कोई मेरे को लगता नहीं समझाने वाली कोई चीज़ है। रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? सुबह उठे आप, मम्मी जगा रही हैं क्लास जाने के लिए, जाओ 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 क्लास, उठो जल्दी उठ जा। बट आपको क्या, आप तो रात में फ़ोन चला के लेट से सोए हो, नहीं उठ पा रहे, तो क्या कर रहे हो आप? रेस्ट में। आप ही एक जगह पे पड़े हुए हो बेड पे अपने, बिल्कुल बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही, तो किस में हो गए? रेस्ट में। सिमिलरली फिजिक्स में भी रेस्ट वही है। रेस्ट का एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी पॉइंट के, मान लीजिए
यहाँ पे खड़े हो आप, मैंने भी बताया रोड पे आप खड़े हो, यहाँ पे इंतजार कर रहे हो किसी के आने का साइड में। यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है, वो भी भैया किसी का इंतजार कर रहा है आने का। आपने देखा वो भी खड़ा है एक जगह, तुम भी एक जगह खड़े हो, तो इसके लिए आप किस में हो गए, रेस्ट में, और इसके लिए आप किस में हो गए, रेस्ट की पोजीशन में। अब क्योंकि आप पोजीशन अपनी चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो किस में हो गए आप, रेस्ट में। सिंपल, कुछ दिक्कत इसमें। यहाँ पे और भी चीज हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे एक आपके गली के बाहर एक ट्री और लगा है, तो ये भी किस में हो गया आपके लिए, रेस्ट में। सिंपल, आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, जो मोशन एंड रेस्ट बहुत ही ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किसी के लिए कोई चीज रेस्ट में हो सकती है, एंड एट दैट टाइम, एट द सेम इंस्टेंस, वही चीज किसी के लिए मोशन में भी हो सकती है। यही चीज मैं तो अभी अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा, मोशन इज रिलेटिव। उससे पहले एक चीज ये नोट ध्यान रखना, आप क्या लिखा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ ना, मैं क्योंकि समझा ही नहीं अभी, कैसे क्लियर होगा, अभी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये ठीक है। एक यहाँ पे आपकी एक ये मैंने बनाई है रेल की पटरी, ठीक है, ये एक ट्रेन है यहाँ पे। यहाँ पे एक ये बैठे हो आप, ठीक है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हो, उसके साथ साथ आप भी चल रहे हो। तो क्या हुआ, ट्रेन के लिए आप अब उसकी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, नहीं। मान लीजिए 1 सेकंड में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंची, आपकी पोजीशन भी यहाँ से यहीं पे आई, तो कोई चेंज आया आपकी और ट्रेन की पोजीशन में, नहीं। बट तो फिर आप किस में हो गए, ट्रेन के लिए रेस्ट की पोजीशन में हो गए, आपके लिए भी ट्रेन रेस्ट की पोजीशन में हो गई। बट मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसने आपको देखा अंदर ट्रेन के, इसके लिए तो आप मूव कर रहे हो ना, सेम सेम डिस्टेंस पे, इसके लिए आप मूव कर रहे हो, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हो, तो आप इसके लिए क्या हो, किस में हो गए, मोशन में। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं, यही नोट लिखा हुआ है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो सराउंडिंग में। सिंपल। चलिए मूव लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोशन इज रिलेटिव। यही मैंने समझा है, इसी को थोड़ा और एनहांस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, देखिए, कोई चीज मोशन में है, इस चीज के लिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मोशन में है, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख कहाँ से रहे हो उस चीज के लिए, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ट्रेन वाला, आप उस चीज को देख कहाँ से रहे हो। जैसे मान लो आप और आपके दोस्त ने सोचा चलो भैया शिमला घूम के आते हैं। मुझे पता है मम्मी पापा ने परमिशन, सपोज कर लो मम्मी पापा से अभी तुम्हें 9th क्लास में परमिशन थोड़ी देंगे अकेले जाने की। चलो कोई ना, आगे चले जाना, सपोज कर लो। आप, ये रहा आपका दोस्त यहाँ बैठा है, और आप यहाँ बैठे हो, आप दोनों निकल गए, सपोज कर लो ना, निकल गए दोनों ट्रेन पे बैठ के। ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई, आपने देखा अपने फ्रेंड को, आप इमेजिन करो, ये आप बैठे हो ट्रेन के अंदर, ये पूरी ट्रेन है, ठीक है, इमेजिन कर लो, ये आप बैठो, ये आपका फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को देखा, देखा कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा इसकी, कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, तो ये किस में आपके सोचोगे, ये तो रेस्ट में है। इसने आपको देखा, आप भी बिल्कुल रेस्ट में लग रहे हो इसके लिए, बट क्या हुआ, एक्चुअली आप मोशन में हो, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फ्रेंड तो रेस्ट में ही हुआ ना। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में, कि सराउंडिंग आप पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से देख रहे हो, देख कहाँ से रहे हो उस चीज को। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि जो पॉइंट ऑफ, जैसे एक बंदा और खड़ा है यहाँ पे बाहर प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम पे आपने अपने फ्रेंड को देखा, तो आप उसके, आपके लिए वो किस पे हो गया, रेस्ट पे। सेम ही टाइम पे, उसी टाइम पे बाहर से एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ देखता है ट्रेन चलते हुए, उसी टाइम पे आपके दोस्त उसको मोशन में लगेगा, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है। तो क्या हुआ, उसके लिए आप किस में हो गए, मोशन में। समझे, आई होप इट्स क्लियर। इजी है ना, मेरे मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज दो, ये पॉइंट मैंने जो अभी पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इसमें।
sitting in the same train. The person looks at the rest because their position does not change with inside the train. ट्रेन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म द सेम पर्सन लुक्स इन मोशन बिकॉज दे आर मूविंग अलोंग विद द ट्रेन। समझे आप? बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। और ये आपको नोट्स डोंट वरी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारे नोट्स बहुत इस लेक्चर के आने के बाद विद इन वन डे आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। चले क्लियर? कोई दिक्कत भैया? नहीं नहीं भैया, इस इतने सिंपल टॉपिक में क्या दिक्कत होगी, कैसी बात कर रहे हो आप भी। चलो फिर आगे बढ़ जाएं, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब आती है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सोचो थोड़ा, ये लिखा हुआ है, सोचो पढ़ के क्या समझ आ रहा। अरे भैया, ये फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड। समझ नहीं आया भैया, ये क्या लिखा है? ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। अभी होगा बस एक सेकंड। कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को हम अगर मीजर कर सकते हैं किसी तरीके से, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, मैंने बताया आपको, बस यही चीज है। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई चीज मास है किसी भी चीज का, एक, ये मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसका कोई मास होगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? दो, एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए और एक इसकी यूनिट। तो वही चीज हम कैसे रिप्रेजेंट, वही चीज रिप्रेजेंट करती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है ये? जैसे फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू n kg। m रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मास को। और n क्या हो गया हमारा? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना एक्चुअली, कल वैल्यू। और kg क्या हो गई हमारी? यूनिट। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है दो तरीके की। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये, और ध्यान से अगले 5 मिनट अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर देखना मेरे को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। ये मैं, आ जाओ फिर आते हैं भैया। फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितने तरीके की होती है? दो। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास सिर्फ, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और दूसरी हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास क्या होता है भैया? दोनों चीज होती हैं। क्या होती है दोनों चीज? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। चलिए आ जाते हैं भैया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होती है। ओनली इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। ठीक है, आगे समझ। और इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्या होगी फिर? नेगेटिव नहीं होगी तो क्या होगी? जीरो होगी। और पॉजिटिव होगी। सिंपल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी अभी क्या बताया मैंने? रिपीट रिपीट। बोथ, इसके पास क्या होती है? बोथ मैग्नीट्यूड, दोबारा बोलो, मैग्नीट्यूड एंड क्या? डायरेक्शन। इसके पास क्या होगी? दोनों। ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। आ गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं, फिर तो और बढ़िया। चलो इसके एग्जाम्पल बता दो, और भैया स्केलर क्वांटिटी लो भैया, फिर एग्जाम्पल लो आप, और क्या चाहिए? स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड किस पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली और क्या होता है हमारे पास? इसका डिस्टेंस,
ओनली इट हैज, इन दोनों के पास क्या होते हैं दोनों सिर्फ, अरे यार स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा सिर्फ इसके पास, मैग्नीट्यूड, सिंपल। फिर आ जाओ भैया, आप क्या आ गए, इसके एग्जाम्पल और दे दो भैया वेक्टर क्वांटिटी के, लो फिर। वेलोसिटी एंड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। आपने ये पॉइंट तो बता दिए, फील नहीं आ रहा कि होता क्या है। चलो फिर फील दिलाते हैं होता क्या है। सुबह उठे तुम, चलो भैया आगरा चलते हैं, चलो निकल गए गाड़ी लेके, 4 घंटे ड्राइव करी, बढ़िया स्पीड से गए। हमें हमें जाना था आगरा, हम पहुंच गए दिल्ली। क्यों? हमारे पास, हमें डायरेक्शन ही नहीं पता था। उसका फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ उसका? तो फिर ये क्या हो गई, स्पीड हमारे पास क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। हमें जाना था आगरा, पहुंच गए दिल्ली। कोई फायदा हुआ? क्योंकि इसके पास, हमारे पास स्पीड से गए तो कोई हमारे पास डायरेक्शन थी नहीं। अब भैया फिर क्या कहते हैं, अब हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बाद स्पीड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे स्पीड से हमें जाना है, और हमारे पास डायरेक्शन भी है। हम आगरा गए, हमें पता है भैया यहाँ से आगरा इस डायरेक्शन में जाना है, हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, सिंपल। अब भैया नहीं आए, नहीं हुआ क्लियर अभी भी? ठीक है फिर, चलो गेट खोलते हो तो अपने, उठो जल्दी, बेडरूम के गेट तक जाओ। किधर खुल रहा है, डायरेक्शन पता है तुम्हें? पुल करना है या पुश करना है? नहीं पता हो, तुम्हें पता है कि पुल करना है, करे जा रहे हो पुश, तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, खुल जाएगा गेट? नहीं खुलेगा। तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जिस किसी भी इसके पास, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, किसी के पास भी अगर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों चीज है तो वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर किसी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये वाली चीज, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आराम से मिनिमम 2 नंबर का टॉपिक, इनका डिफरेंस इजी हर बार ही आता है। फाइनल एग्जाम में आपके स्कूल के जो भी हैं, हर बार आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। 90% चांस है कि आज के लेक्चर से ये आए आपके एग्जाम में। तो इसके मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख के दिए हैं, सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना आप अच्छे से। 2 बार, एक बार और करा दूं क्या मैं? चलो एक बार और करा देता हूँ, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी के पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। इसके पास डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीट नॉलेज होती है डायरेक्शन की, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ये हमेशा सिर्फ, मान लो डायरेक्शन ही नहीं है तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में जा सकता है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, तो कभी नेगेटिव जीरो, या तो जीरो से स्टार्ट होगा और आगे अगर चलता है तो फिर पॉजिटिव होगी, वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। बट वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि मान लो हमारे पास डायरेक्शन है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, हमें पता चला भैया हमें वापस जाना है इतना, 10 मीटर हम आगे चले, हमें पता चलता भैया 20 मीटर तो हमें पीछे जाना है, तो हमारी डायरेक्शन कितनी हो गई, -10 हो गई फाइनल। तो हम कितना चले, -10। आया समझ? तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, और स्केलर सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। इसके एग्जाम्पल स्केलर के ये रहे, स्पीड, मास, टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसके वेक्टर क्वांटिटी के क्या हो गए, वेक्टर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। क्लियर? चलिए फिर हो गया क्लियर। बता देना अगर कोई दिक्कत हो, अभी भी मुझे लगता नहीं है शायद अब होगी कोई दिक्कत। चलिए भैया फिर आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम। क्यों? पहला दिन है यार, थोड़ा कम पढ़ लो। अगले लेक्चर में भरपूर, क्या क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आ जाओ फिर। अगले लेक्चर में ये चीज सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड इनके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के दबा के करेंगे। ओ इससे पहले तो भूल गया, सॉरी। इससे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे दबा के भैया अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट अच्छे से करेंगे, क्या होता है इनमें इनका डिफरेंस क्या होता है, सी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनके भी हम दबा के न्यूमेरिकल करेंगे। एंड इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज न्यूमेरिकल वाला ऐसे कोई सच कौन टॉपिक था नहीं जिसमें न्यूमेरिकल कराने की जरूरत हो।
तो इसलिए आज रहने दिया। कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल नहीं आएगा शायद, पता नहीं कितने दिन बाद आए, आ जाएगा जल्दी। उसमें हम दबा के करेंगे इनके न्यूमेरिकल। एंड इस बात की गारंटी है, एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं। न्यूमेरिकल ठीक है। चलो फिर खत्म करें आज का लेक्चर। और अगर पढ़ाई मैंने जो पढ़ाया आपको अगर समझ आया, थोड़ी सी भी अगर लगा हो आपको हेल्प हुई है, तो भैया कमेंट जरूर करना, बताना। अगर भैया कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलना, अगर बेकार लगा हो तो बताना कि भैया क्या सुधार सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आई हो तो भी डायरेक्ट कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।